स्वर्गदूत हमारे साथ स्तुति करना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, अपन स्तुति करेंगे। जब गणनीय सेवा कर रहे थे, रात में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तो अचानक ऐसा हुआ कि स्वर्गदूतों का एक दल आ गया और वहां पर परमेश्वर की स्तुति करने लगा कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो गए। तो हम लोग हाथ उठा करके अपने परमेश्वर को आदर देंगे और उसी समय अपना समर्पण भी करेंगे कि प्रभु आज के दिन आप हमारे जीवन को बदल दीजिए। क्या बोलेंगे? प्रभु आज के दिन मेरे जीवन को बदल दीजिए ताकि मैं बहुतों के जीवन को बदलता हुआ देख सकूं। Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone. Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone. हमेशा के लिए वो बड़ा तत्पर है, हम खुशी से उसकी इबादत करते हैं। हमेशा के लिए वो बड़ा तत्पर है, हम खुशी से इबादत करते हैं। Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him अर्पण करती हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझे को खुदा। अर्पण करती हूँ
स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी आज के समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो आज आप सिखाना चाहते हैं यीशु के नाम में प्रभु से प्रकट करें। मेरे बोल नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरी सिद्धता नहीं, परंतु आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बैठ जाइए। आप हाथ क्यों उठाते हैं आपको पता है? आपको बोला जाता है हाथ उठाओ। हाथ उठाते हैं, क्यों हाथ उठाते हैं आपको पता है? हम लोग यहाँ सीखने आए हैं। आज का दिन हमारा सीखने का दिन है ना? आप सीखने आए ना? बगल वाली से बोलिए, आज मेरा दिन है, प्रभु मेरी सहायता करेगा। आज मेरा दिन है, प्रभु आज मुझे सिखाएगा। तो आप सीखने आए हैं और सीखने के लिए सब छोटी छोटी चीजों को भी हमको सीखना चाहिए, क्योंकि यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 13 अध्याय उसका 51-52 वर्स जब आप पढ़ेंगे, 51 और 52 पद जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर बोलता है कि गृहस्थ जो है वो परमेश्वर के राज्य का चेला है और वो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तु निकालता है। हालेलुया। तो जो नया है वो तो आप सीखोगे, पुरानी चीजों को भी अपन देखते चलेंगे। हालेलुया। तो हाथ क्यों उठाना है? आपने सीखा हाथ क्यों उठाना? आपको बोला जाता है हाथ उठाओ, बोला जाता है ना? क्यों उठाना? भजन संहिता उसका इनका 141 वर्स 2 पढ़े। भजन संहिता उसका 141वां अध्याय उसका 2 वचन। जो आप मेरे साथ वचन पढ़ोगे वो माइक ले लेना तो अच्छा रहेगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। अब वहां पर लिख लीजिए, अगर आपके पास पेन है अपनी बाइबल में, तो मेरा हाथ का उठाना, मेरा हाथ का उठाना, लिफ्ट अप माय हैंड्स, है ना? मेरे दोनों हाथ का उठाना परमेश्वर को अन्न बलि सजाना पड़ता है। तो अन्न बलि, पहले हम लोग अन्न बलि जो थे पुराने समय में, यदि आप इजराइलियों के बारे में कहा जाए तो इजरायली जो है वो मैदा लिया करते थे, आटा लिया करते थे और लोबान लिया करते थे और तेल लिया करते थे और इस प्रकार मुट्ठी से उठा करके उसको परमेश्वर के भवन की जो वेदी है उस पर डाला करते थे। पर आज के समय में हमको एक आत्मिक बलिदानों के लिए परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर की कलीसिया को। और यदि आप पहला पत्रस उसका 2 अध्याय वर्स 5, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद। तुम भी जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को कहाया हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि आपको और मेरे को याजकों का समाज बनाया गया है। अब उन दिनों जो था वो याजक जो है वो स्त्रियां नहीं हुआ करती थी, केवल मेल हुआ करते थे, पुरुष हुआ करते थे याजकी की सेवा करने के लिए, जहां पर परमेश्वर के भवन में उनको जाना पड़ता था और बलिदानों को चढ़ाना पड़ता था। पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने अब वो बैरियर को खत्म कर दिया कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये खत्म कर दिया। फिजिकल रेलम में हम इसको रखते हैं अपने पास, क्योंकि नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। पर जब परमेश्वर आपको देखता है तो ये नहीं देखता कि आप स्त्री हो, आप पुरुष हो। परमेश्वर ये देखता है कि ये मेरा बेटा है। निकालिए मेरे साथ
गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 25-26 पढ़िए। 25-26 Galatians chapter 3 Galatians chapter 3 गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 25, 26, 27, 28, 26, 27, 28 पढ़िए। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम क्या हो गए? परमेश्वर की संतान हो गए। संतान मतलब क्या होता है? बच्चे, है ना? हम सब परमेश्वर के क्या हो गए? बच्चे हो गए। अब बच्चे में लड़का लड़की, वहां पर यदि आप जिस जगह में हम थे सिंगरौली में, वहां पर यदि बोलोगे कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो लड़कियों का काउंटिंग नहीं करते, वो केवल लड़कों का काउंटिंग करते हैं। कि अगर उनके पास एक लड़का होगा तो बोलेंगे कि मेरे, यदि मैं उनसे पूछूंगी कि आपके कितने बच्चे हैं भैया, तो बोलेगा 1 बच्चा है। फिर मैं पूछूंगी कि आपके पास लड़की है, तो बोलेगा हाँ 2 लड़की है। मतलब वहां पर बच्चों में लड़कियों की कोई गिनती नहीं होती। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। जब आपसे पूछा जाएगा, या आपके गुजरात में भी है ना ऐसा, कि जब पूछा जाए बच्चा कितने हैं, तो आप पूरा काउंट करोगे, लड़का और लड़की दोनों काउंट करोगे, है ना? तो ये डिस्टिंक्शन हटा दिया परमेश्वर ने, ये भेद हटा दिया परमेश्वर ने कि हम अब दोनों एक हो गए। कैसे? हम परमेश्वर की संतान हो गए, और परमेश्वर की संतान में न लड़की है न लड़का है, परमेश्वर के बच्चे हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िए। और तुम में से जितनों में मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु के एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब परमेश्वर आपको और मेरे को, जब हम बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आते हैं, तो ये नहीं देखता कि ये लड़की है ये लड़का, वो ये देखता है कि ये मेरा बेटा यीशु है, उसके भाई हैं। तो वो जो भेद था वो प्रभु ने खत्म कर दिया यीशु मसीह के द्वारा। तो अब याजकी सेवा कौन कर सकता है? अब स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। हम सब बलिदान ले जाकर परमेश्वर के सामने चढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। आप जवाब देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आप कुछ रिसीव कर रहे हो। तो हम पढ़ रहे थे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 5 पद, तुम सब चुना हुआ वंश और याजकों का समाज हो। आगे इस कारण पवित्र शास्त्र में ये आया है, देखो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद, तुम भी आप जीते पत्थरों के समान, हाँ, तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। ऐसे आत्मिक, अब वहां पर बलिदान है ना, वहां पर लिख लीजिए बलिदानों, क्योंकि वो सैक्रिफाइस नहीं है, वो सैक्रिफाइसेस है। ठीक है, ऐसे आत्मिक बलिदानों को चढ़ाओ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। तो हमको बलिदानों को चढ़ाना है। कितने? एक बलिदान नहीं चढ़ाना, 2 बलिदान नहीं चढ़ाना। पुराने समय में 5 बलिदान थे, ये बलिदान इतने ही नहीं थे। अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर अन्न बलि भी था, होम बलि भी था, पाप बलि भी था, दोष बलि भी था, है ना। फिर उसके बाद झोपड़ी का पर्व मनाया जाता था, वहां पर भी वो फसल का पर्व मनाया करते थे, वहां पर भी वो बलिदान मेमने को चढ़ाया करते थे। तो वैसे वो काउंटिंग करोगे तो वहां पर भी कई बलिदान चढ़ाए जाते थे। और आज के समय में आत्मिक बलिदानों को चढ़ाओ बोलता है। आत्मिक मीन्स, आत्मिक मतलब जो आपको दिखाई ना दे, वो आत्मा के धरातल पे आप कर रहे हो, वो चीजें परमेश्वर को ग्राह्य है। कैसे? अब उन दिनों जो था वो मैदा और तेल और लोबान को लेकर के परमेश्वर की वेदी के सामने चढ़ाया जाता था। अब आपको मैदा, लोबान और तेल लेके प्रभु के सामने नहीं जाना है,
जब आप हाथ को उठा देते हो तो वो परमेश्वर को क्या लगता है? वो अन्न बलि लगता है। हालेलुया, जोरदार ताली अपने परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने अब वो सब चीजें हमारे जीवन के लिए आसान कर दी, जो बहुत मेहनत करके लाया जाता था। अब वो चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत आसान कर दी। जब हम हाथ उठा देते हैं तो परमेश्वर को अन्न बलि सजाना पड़ता है। अब आप हाथ हिलाते हो हिलाते हो ना, आपको बोला जाता है, जब वर्शिप किया जाता है तो हाथ हिलाइए बोलते बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, क्यों बोलते हैं? हाथ क्यों हिलाना है? हाथ क्यों हिलाना है? जल्दी जल्दी बताएंगे तो मैं 1 घंटे में आपको छोड़ूंगी, और अगर देर देर में बताएंगे तो आपको 2 घंटा लगेगा, जस्ट डबल। क्योंकि मैं यहाँ सिखाने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। तो बताइए, हिलाते क्यों हैं? हाथ हिलाना आपने सीख लिया। हाथ क्यों उठाते हैं? हाथ उठाना मतलब परमेश्वर को अन्न बलि चढ़ाना। अब कोई भी आपसे पूछे आकर के कि हाथ उठाओ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे अन्न बलि चढ़ाना है, मैं अन्न बलि चढ़ा दी। ठीक है? और ये एक टाइम के लिए नहीं, आप हर समय चढ़ा सकते हो। उस समय तो क्या होता था कि गोधूली के समय, सुबह एक प्रातः के समय में चढ़ाया जाता था और गोधूली के समय चढ़ाया जाता था, मतलब संध्या काल के समय में। वो 2 टाइम उन लोग बलिदान चढ़ाया करते थे। पर अब तो जब चाहे तब आप बलिदान चढ़ा सकते हो। इसलिए तो कलीसिया से खुश है प्रभु कि जब देखो तब बलिदान चढ़ाता रहता है। हालेलुया। तो तुम आप जूते पत्थरों की नहीं, आत्मिक घर बनते जाते हो। घर में नहीं छूंगी, घर कलीसिया है और वो आप है। कल हम रात को जब मीटिंग से वापस गए तो मेरे पति देव ने बोला कि तुमको सब चीजें क्लियर करनी चाहिए, घर के बारे में भी बताना चाहिए। और चलिए थोड़ा सा घर के बारे में देखते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से क्या कर देती है? ढा देती है। पढ़ा है ना? नीति वचन उसका 14 अध्याय 1 पद। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 1 पद। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हाँ, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है। यदि आप नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 3 पद। घर बुद्धि से बनता है। क्या बनता है? घर बुद्धि से बनता है। बिना बुद्धि के घर नहीं बनती है ना। घर किससे बनता है? बुद्धि से बनता है। और ये घर है कौन? बुद्धि बनाती है घर को, और घर है कौन? यदि आप 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। 3 अध्याय 15 पद पढ़िए। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 15 पद। तो भी उसे बेरी मत समझो, पर भाई जानकर जिताओ। 1 अध्याय 1 पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 15 पद। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। 1 मिनट। हाँ पढ़िए। कि यदि मेरे आने में देर हो। हाँ पढ़िए। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। यदि आप किंग जेम्स वर्जन में पढ़ोगे तो वहां पर हाउस होल्ड नहीं है, घराना नहीं है, वहां पर घर है। लिख लीजिए वहां पर घर। गुजराती में पढ़ने बोलो ना। जहां पर घर है, घराना लिखा हुआ है, वहां पर घर लिख लीजिए। गुजराती में पढ़ने बोलो। अब घर बोल के पढ़िए उसको कि यदि आने में मेरी देर हो, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घर में हाँ, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया। घर क्या है? मेरे पीछे पीछे बोलिए। घर परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर की कलीसिया है।
जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। घर जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, ठीक है। और आगे, और सत्य का खंभा है। और क्या है? सत्य का खंभा। तो कलीसिया यदि होगी तो उसमें सत्य होना चाहिए, और कलीसिया यदि होगी तो वो जीवते परमेश्वर का घर होना चाहिए, ठीक है। परमेश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बिल्डिंग में नहीं रहता। परमेश्वर हमारे हृदय में रहना चाहता है। आप जानते हो ना, पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसका 16 वचन बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा? नाश करेगा। तो मंदिर कौन है? हम हैं। घर हम हैं, ठीक है, जहां पर परमेश्वर निवास करता है। ये बहुत लंबा विषय है। यदि आप पुराने समय में देखेंगे तो तंबू बना, फिर उसके बाद आया तो मंदिर बना, फिर उसके बाद आया तो चर्च बिल्डिंग बनने लगी, घर बनने लगा, घर की कलीसियाएं तैयार होने लगी। तो ये अलग विषय है, इसको अपन नहीं जाएंगे, छुएंगे नहीं इसको। अपन आते हैं कि जीवते परमेश्वर का घर है ना, उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो वास्तव में घर कौन है? यदि आप इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6 पद पढ़िए, इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6 पद। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। उसका घर कौन है? उसका घर कौन है? जोर से बोलिए, उसका घर कौन है? मैं हूं उसका घर, हम हैं उसका घर, ठीक है। और इस घर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। तो वहां अपन ने देखा कि बुद्धि ने अपना घर बनाया। किसको बनाया? बुद्धि ने आपको और मेरे को। कैसे बनाया, ये भी एक अलग विषय है। यदि आप नीति वचन उसका 9 अध्याय 1 पद पढ़िए, नीति वचन उसका 9 अध्याय 1 पद, नीति वचन उसका 9 अध्याय उसका 1 पद। कलीसिया कैसे बनती है? बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसके सातों खंबे गढ़े हुए हैं। गढ़ता है परमेश्वर, है ना। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किया गया, वैसे परमेश्वर आत्मा के धरातल पे हमको क्या करता है? गढ़ता है। और यदि आप पुराने समय में मंदिर की संरचना को जब आप देखोगे तो निकालो, पहला राजा उसका 6 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़िए। पहला राजा उसका 6 अध्याय उसका 6 या 7 पद पढ़िए। सात पद पढ़ना ना, 7। बनाते समय ऐसे पत्थरों को बनाया गया जिन्हें वहां ले आने से पहले गढ़कर तैयार किया गया। मतलब परमेश्वर जो है उस मंदिर की संरचना की कॉपी यहाँ कर रहा है, पर वो जो कॉपी थी वो किसके? वो स्वर्ग की कॉपी थी। यदि आप निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा को जो नमूना दिखाया था, एग्जैक्ट बोला कि वैसे ही तंबू बनाना। तो परमेश्वर ने तंबू बनाने की रचना बनाई, और तंबू के बाद फिर परमेश्वर ने बोला, दाऊद को परमिट किया कि ठीक है तुम मंदिर बना दो, और बोला कि तू तो नहीं बना पाएगा परंतु तेरा बेटा बना पाएगा। तो इसलिए उसने तैयारी की सुलेमान ने, और सुलेमान, दाऊद ने भी तैयारी की, सुलेमान ने भी तैयारी की। और जब सुलेमान बनाने लगा तो मंदिर का पत्थर, जैसे यहाँ पर जब इस चर्च बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तो मिस्त्री जो है वो ईंट लेबर के थ्रू मंगवाता था, और फिर उसके बाद उसको नापता था, और फिर वहीं पर उसको कट करके छांटता था, और उसके बाद उसको उस तरीके से बैठाता था। आपने देखा है घर बनते हैं? मैं सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ? हाथ उठा के बताइए। पर परमेश्वर के मंदिर में ऐसा नहीं था। परमेश्वर के मंदिर में ऐसा था कि पहले से सब प्रिपेयर कर लिया गया, पहले काट छाट दिया गया, और उसके बाद ला करके उसको पत्थर में डाला गया, उसको फिर फिट किया गया। ये एक सिंबॉलिक था, ये एक सांकेतिक रचना थी जो परमेश्वर के आत्मिक घर की बनने की थी।
आत्मिक घर को परमेश्वर अभी आपके और मेरे जीवन में गढ़ रहा है। जब तकलीफ होती है तो हमको लगता है कि वो रे प्रभु जी अब कैसा होगा, इतनी समस्या आ गई, कमर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, यूट्रस का प्रॉब्लम आ गया, परिवार में झगड़ा है, पति नहीं सुनता, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं कैसे फेस करूंगी, मैं कैसे प्रभु के साथ चलूंगी। जब ये स्थिति आएगी इसका मतलब परमेश्वर आपको गढ़ रहा है अपनी कलीसिया के तैयार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो कलीसिया तैयार होती है वो पहले से गढ़ी जा रही है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो आपको ले जाकर उस कलीसिया पर फिट कर दिया जाए। ये केवल पीपल कुआं की कलीसिया नहीं बन रही है, ये पूरे संसार की कलीसिया बन रही है। परमेश्वर एक दुल्हन बना रहा है, बहुत सारे दुल्हन नहीं बन रहे। कुछ समझ में आ रहा है? एक पति का एक ही पत्नी होता है, बहुत सारा पत्नी होता है क्या? परमेश्वर ने बोला क्या, मलाकी की पुस्तक में बोला क्या, एक ही को नहीं बनाया? तो दुल्हा एक है तो दुल्हन भी एक बनेगी। हो सकता है यहाँ पर हम लोग खींचतान कर रहे हो, यहाँ पर हम लोग अलग अलग कर रहे हो, सब कुछ अलग अलग चल रहा हो, है ना, पर वहां तो जाकर के आपको उसी के साथ रहना है जिससे यहाँ झगड़ा कर रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है? एक बार ऐसा हुआ कि मेरे जब शुरुआती दिनों में हमारी प्रार्थना करने का समय आया, मतलब एक बहन एनटीपीसी में आई रहने के लिए, मैं नाम तो नहीं कहूंगी उनका, और वो तमिलियन थी। और वो जब हमारे क्षेत्र में आई तो मेरे पति उनको सबसे पहले बाइबल दिए थे। वो उनके पति यीशु को नहीं जानते थे। फिर ऐसा हुआ कि वो यीशु को जान गए। काफी दिन हम दोनों आपस में, मतलब ये दोनों दूर रहे, पर उस बीच प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, उस भाई के जीवन में, और वो यीशु के पास आ गए। पहली बार बाइबल इन्होंने उनको दी थी। जब वो विंध्याचल एनटीपीसी में आए तो उन्होंने कॉल करके बोला कि अरे भाई आप यहाँ पर हो, मैं आपके घर में आके रहना चाहता हूँ। हमने शहर स्वीकार किया, हमने उसकी पहुनाई करने के लिए कि चलो प्रभु का जन आ रहा है करके हमने उनको अपने घर में उतारा। एनटीपीसी का कॉलोनी का गेस्ट हाउस था, उन्होंने गेस्ट हाउस में रहना पसंद नहीं किया, हमारे घर में रहना पसंद किया। और फिर उसके बाद उनका सामान आने वाला था। इस बीच उनकी पत्नी पहले आई, और जब उनकी पत्नी पहले आई तो पत्नी बोलने लगी, मैं तो 9 बजे उठ करके ना केवल प्रार्थना शुरू करती हूँ। जब पति को भेज देती हूँ और बच्चे चले जाते हैं स्कूल में तो मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने बोला, मैं मन में इतना खुश हुई, मैंने बोला अरे इससे अच्छा साथी कौन मिलेगा मुझे। कि मैं भी अपना बच्चे को स्कूल भेजकर, मैं भी अपने पति को ड्यूटी भेज करके मैं भी प्रार्थना करूंगी। तो मैंने बोला सिस्टर, मैं आपके घर में 9 बजे आया जाया करूंगी। जब आप प्रार्थना शुरू करोगी ना तो मैं आपके घर में आ जाया करूंगी। उन्होंने क्या आंसर दिया मैं आपको बताऊं? उन्होंने बोला ना 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 ना, मैं हिंदी वालों के साथ प्रार्थना नहीं करती हूँ। मैं हिंदी वालों के साथ प्रार्थना नहीं करती। मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि बाद में प्रभु ने मुझे ऐसी बहनें दिया जिसके द्वारा, जिनके साथ मिलकर के मैं प्रार्थना शुरू करी, पर उस समय मैं उस बहन के साथ मिलकर के प्रार्थना करना चाहती थी। उसने बोला नहीं, हम तो हिंदी साइडर के साथ प्रार्थना नहीं करता है। और मैं दुखी दुखी होकर के अपने पति के पास आई और मैंने अपने पति से कहा कि ये तो ऐसा बोलती है तुम्हारे साथ रहने वाली, तुम्हारे जो दोस्त की पत्नी है वो तो ऐसा बोलती है, वो बड़ा प्रार्थना करने वाली है, बोलती है बहुत प्रार्थना करती हूँ, बोलती है मेरा पति सेवा कर रहा है, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ। पर जब मैंने उनसे बोला कि मैं आपके घर आके प्रार्थना करना चाहती हूँ, बोलती हिंदी वालों के साथ प्रार्थना नहीं करती। तो आपको पता मेरे पति देव ने क्या आंसर दिया? मैंने बोला, उन्होंने मुझे बोला कि वो वहां भी मलयाली जाएगा, वहां भी तेलुगु जाएगा, वहां भी गुजराती जाएगा, वहां पर भी हिंदी जाएगा, वहां पर भी सब भाषा वाला जाएगा, और एक साथ बैठ करके वहां हालेलुया हालेलुया गाना पड़ेगा। तब कैसे होगा? तब कैसे होगा? यहां एक नहीं रह पा रहे तो वहां कैसे एक होंगे? प्रभु बोलेगा तब तो मुश्किल है। मेरी उपस्थिति में आना है तो तुमको सब एक होना है। तो यहीं से प्रक्रिया चालू होती है, छाट छाट की, काट छाट। यहीं से परमेश्वर आपको अपने योग्य बनाने के लिए तैयार करता है। और फिर उसके बाद कलीसिया जब उठाई जाने वाली होगी तब परमेश्वर वहां पर आपको फिट कर देगा। और ये है परमेश्वर का घर। तो बुद्धि कौन है जो ये सब बना रही है? यदि आप पहला कुरिन्थियों का 1:30 पढ़िए, पहला कुरिन्थियों का 1:30। पहला कुरिन्थी 1:30।
संस्कारा। अब मेरे को एक नया विषय और मिल गया आपको बताने के लिए। मैं अपना विषय तो भूल ही गई हूँ, क्या प्रचार करना है। हमारी परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा लिखा है हिंदी में। इंग्लिश में उसको विजडम बोलता है। लिख लीजिए वहां पर, विजडम, बुद्धि। गुजराती पढ़ने बोलो ना। गुजराती पढ़िए तो गुजराती में वर्ष पढ़िए। यदि आपके पास गुजराती बाइबल है तो गुजराती में पढ़िए। પણ દેવની કૃપાથી તમે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં છો, તો તે દેવ તરફથી આપણને સારું જ્ઞાન, ન્યાયપણું, પવિત્રકરણ તથા ઉદ્ધાર થયો છે। मतलब यहाँ पर भी ज्ञान लिखा है कि बुद्धि लिखा है? बताइए। ज्ञान लिखा है, पर एक्चुअल में जो सही ट्रांसलेशन है वो है बुद्धि। तो प्रभु यीशु मसीह बुद्धि है जो मेरे और आपके घर को बना रहा है, ठीक है। और ये बुद्धि जो है कहाँ रहती है? यदि आप नीति वचन उसका 2 अध्याय 10 पद, नीति वचन उसका 2 अध्याय 10 पद, प्रभु यीशु मसीह बुद्धि है और ये घर बना रहा है। कैसे बनाएगा? कहाँ है उसका घर? देखिए नीति वचन उसका 2 अध्याय 10 पद। तेरा हृदय में ज्ञान प्रवेश करसे। हाँ, बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी बोलता है। तो प्रभु यीशु मसीह बुद्धि के रूप में आपके और मेरे घर को बना रहा है। घर का डिजाइन अलग है। जो यहाँ पर 4 पिलर बना करके बना दिया गया है, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के डिजाइन में एक भी डिजाइन है। मैं जब खड़गपुर में इसको प्रचार कर रही थी तो लास्ट में एक बहन आकर के मुझे बोलती है कि मैंने 7 खंबे में से 4 तो सुन लिया, 2 छूट गया मेरे से। मैं बाहर निकल रही थी, वो मेरे से चलते चलते पूछने लगी और मैं उनको चलते चलते बताने लगी। और उन्होंने बोला मेरी 6 बहनें और हैं जो छूट गई हैं इस वचन को सुनने के लिए, मैं उनको जाके बताऊंगी। हालेलुया। तो अगर आज आप यहाँ बैठे हो तो जो छूट गई हैं उनको जरूर जाके बताना है इस विषय को। आप आशीषित होंगे, आपको परमेश्वर आत्मिक रूप से बलवंत करेगा। तो मैं आपको बता रही थी कि हृदय में प्रवेश करेगा, बुद्धि घर बनाती है। घर जो है वो परमेश्वर का कलीसिया है। और कलीसिया कैसे बनती है? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 36 पद से पढ़िए। એ માટે ઇઝરાયેલના તમામ લોકોએ નિશ્ચય જાણવું કે જે ઈસુને તમે વધસ્તંભ પર મારી નાખ્યો, તેને તેવે પ્રભુ તથા ખ્રિસ્ત બનાવ્યો છે। आगे पढ़ते जाइए, 42 पद तक पढ़िए। હવે આ સાંભળીને તેઓના મન રીઝાઈ ગયા અને તેઓએ પિત્તરને તથા બીજા પ્રેરિતોને કહ્યું કે ભાઈઓ અમે શું કરીએ? ત્યારે પિત્તરે તેઓને કહ્યું કે પસ્તાવો કરો અને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે તમારામાંના દરેક બપ્તિસ્મા પામો કે તમારા પાપનું નિવારણ થાય અને તમને પવિત્ર આત્માનું દાન મળશે। કેમ કે તે વચન તમારે સારું, તમારા સકરાને સારું તથા જેઓ દૂર છે તેઓને સારું, એટલે આપણો દેવ પ્રભુ જેટલાને પોતાની પાસે બોલાવશે તેઓ સર્વને સારું છે। તેણે બીજી ઘણી વાતો કહીને સાક્ષી આપી તથા બોધ કર્યો કે તમે આ જમાનાના આડા લોકથી બચી જાઓ। ત્યારે જેઓએ તેની વાત સ્વીકારી તેઓ બપ્તિસ્મા પામ્યા અને તે જ દિવસે 3,000 માણસો ઉમેરાયા। તેઓ પીડિતોના બોધમાં, સંગતમાં, રોટલી ભાંગવામાં તથા પ્રાર્થનામાં દ્રઢતાથી हाँ, ये है 7 खंबे जहां पर पहली कलीसिया तैयार हुई। पहली कलीसिया में सबसे पहला खंबा है कलीसिया कैसे बनती है, घर कैसे बनता है। सबसे पहले यदि आपका व्यक्तिगत जीवन में उद्धार शुरुआत कैसे होती है? मन फिराव से। यदि आपने मन फिराया है, यदि आपने बपतिस्मा लिया है, यदि आप टेढ़ी जाति से अलग हैं, यदि आप प्रेरितों से शिक्षा पर कर रहे हैं, यदि आप संगति कर रहे हैं, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये 7 खंबे आपके जीवन में परमेश्वर के घर को बनाती है जहां पर प्रभु यीशु मसीह रहता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले मन फिराओ, फिर बपतिस्मा, फिर टेढ़ी जाति से अलग होना, फिर प्रेरितों से शिक्षा रखना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना। ये 7 खंबे हैं जो आपको परमेश्वर का घर बनाएंगी, परमेश्वर की कलीसिया बनाएंगी। अब यहाँ पर एक विषय मेरा छूट रहा था, उसको मैं छूंगी।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय 30 वचन में जब आपने पढ़ा तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि ठहराया और बहन ने पढ़ा धर्म, पवित्रता और छुटकारा। आपको मैं अच्छी तरह से बता दूं कि यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया। यीशु मसीह धर्म देने, यीशु मसीह क्या बदलता है? धर्म बदलता है क्या? क्या बदलता है? जीवन बदलता है। इसलिए जब आप प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 20 वचन पढ़ोगे तो ये जो बातें हैं वो जीवन की बातें हैं। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 20 वचन। તમે જાઓ અને મંદિરમાં ઉભા રહીને એ જીવન વિશેની સગળી વાતો हाँ, ये जीवन के विषय में बातें करो। तो ये किताब कोई धर्म पुस्तक नहीं है। ये किताब जो है वो धर्म पुस्तक नहीं है। ये जो किताब है वो जीवन की पुस्तक है। यदि नहम्याह की पुस्तक उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे तो बोलता है इसके मानने से तुम्हारा जीवन बढ़ता है, तुमको जीवन मिलता है। तो यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया, यीशु मसीह जीवन देने आया। तो बाइबल में जहां जहां ट्रांसलेशन में रिलीजन शब्द आया है, दैट मीन्स यदि आप धर्म की चर्चा करोगे तो बाइबल में केवल 3 बार धर्म की चर्चा हो। और धर्म जो है वो मत के अनुसार है। कोई एक व्यक्ति किसी मत को लेकर खड़ा हो गया तो वो क्या बन गया? वो रिलीजन बन गया। पर वास्तविकता में यदि आप इंग्लिश बाइबल प्रेफर करोगे तो इंग्लिश में बोलता है उसको राइचसनेस। क्या बोलता है? धार्मिकता। क्या बोलता है? बाइबल धर्म की बात ही नहीं करती। यीशु मसीह धर्म की बात नहीं करता है। यीशु मसीह जीवन की बात करता है। यीशु मसीह प्रतिदिन के जीवन का आनंद उठाने की बात करता है। तो बाइबल जो है वो धर्म की चर्चा नहीं करती, यीशु मसीह धार्मिकता की चर्चा करती है। मैं पाप में पड़ी हुई थी, मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मैं परमेश्वर के पास आ नहीं सकती थी। पर जब मेरा पाप का क्षमा हुआ यीशु के लहू के द्वारा तो मेरा संबंध किससे हो गया? परमेश्वर से हो गया। मेरा और परमेश्वर का मेल हो गया। मसीहत यही है, यीशु मसीह पर। एक भाई बहुत अच्छी चीज बोल रहे थे, क्रिश्चियनिटी में प्रभु यीशु मसीह कभी क्रिश्चियन था ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्राइस्ट था पर प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के चले जाने के बाद चेलों को जब आप प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है कि चेले सबसे पहले मसीही कहलाए। तो चेले मसीही कहलाने वाले कौन थे? किसने उनको मसीही बनाया? लोगों ने उनको मसीही बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको मसीही नहीं बनाया था। प्रभु यीशु मसीह ने तो उनको चेला और प्रेरित बनाया था। लोगों ने उनको कहा कि ये अब से क्या है? मसीही है। तो मसीह के चेले लोग क्या कहलाने लगे? मसीही कहलाने लगे। पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन। जब वो उससे मिला वो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे एक वक्त कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। तो लोगों ने मसीही बनाया, परमेश्वर ने उनको मसीह का टैग नहीं दिया था। तो लोगों ने क्रिश्चियनिटी बना दी, परमेश्वर ने क्रिश्चियनिटी निजात नहीं करी। परमेश्वर ने तो यीशु के द्वारा परमेश्वर से मिलाने की बात की। कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। जो बातें मैं आपको आज के दिन बता रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मैं झुंड में प्रचार करती हूँ पर पता नहीं आज कैसे महिलाओं के बीच में ये चीजें चलने लगी। मेरा विषय आप आते हैं, घर समझ में आया? घर हम हैं जिसको यीशु बना रहा है और यीशु जो है वो बुद्धि है और वो 7 खंबे के थ्रू कलीसिया बना रहा है। और कलीसिया जो है वही कलीसिया उठाई जाएगी जिसको मसीह ने बनाया है। वो जो सत्य का खंबा है, वो जो जीवते परमेश्वर का घर है, उसी को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप थक गए? 2 मिनट के लिए उठ के खड़े हो जाइए। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। मैं आपको 2 घंटा बैठाऊंगी और ऐसे उठक बैठक लगवाती रहूंगी ताकि आप बैठ के थको ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु सबना में ऊंचा मनोहर उधार
वचन, Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, यीशु सबना में ऊंचा, मनोहर उदाहरण, महिमावान प्रभु, इम्मानुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने जीवित वचन, धन्य छुड़ाने जीवित वचन। हालेलुया, हालेलुया, बैठ जाइए। हिलाने वाली भेंट, हिलाना क्यों है? मैंने इसको छोड़ दिया था, उसको मैं कंप्लीट करूंगी। यदि आप व्यवस्था लय व्यवस्था उसका 7 अध्याय पढ़ेंगे, लय व्यवस्था उसका 7 अध्याय, उस समय याजकों को बोला गया 30 पद, लय व्यवस्था उसका 7 अध्याय उसका 30 पद। તે પોતાના હાથે યહોવાના નામ યજ્ઞ લાવે, તે ચરબી સહિત સીનો લાવે, એ માટે કે તે સીનાની આરતી અર્પણને સર્વ યહોવાની सम्मुख आरती कराए। हिलाई हुई भेंट, क्या चढ़ाना? छाती चढ़ाना चर्बी के साथ। समझ में आ रहा है? छाती चढ़ाना किसके साथ? चर्बी के साथ। चर्बी पता है आपको, बॉडी को एनर्जी देता है। जो बॉडी को चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो शरीर का भाग है वो है हमारे शरीर का फैट। इसलिए हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो भैया से, नितिन भैया से बात चल रही थी, तो बोला दूध का बिक्री कैसे करता है? तो पहले फैट दिखता है, फैट के हिसाब से क्या करता है? उसका पैसा लगाता है। सही है कि नहीं? उसका जब चर्बी देखता है कि कितना इसके पास चर्बी है इसके दूध में, तब उसके बाद खरीदारी होती है। इसका मतलब जो चर्बी है वो शरीर का मेन पार्ट है, मुख्य भाग है ना? तो परमेश्वर चाहता है कि छाती मतलब आपका हृदय और आपके शरीर को चलाने वाला जो मुख्य भाग है वो किसको चढ़ाना है? वो परमेश्वर को चढ़ाना है। जब आप ऐसे हाथ हिलाते हो तो इसका मतलब आप ये प्रकट कर रहे हो कि प्रभु, मैं अपनी छाती, मैं अपना हृदय और मैं अपने शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो मेरे चलाने वाला है, अर्थात मेरे शरीर की चर्बी जो है, वो मैं आपको चढ़ाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप हिलाते हो तो ये आप हिलाई हुई भेंट चढ़ाते हो। समझ में आया? अब कोई भी पूछेगा तो आपको बताना है कि जब मैंने हाथ उठाया मतलब मैंने अन्न बलि चढ़ाई, जब मैंने हाथ हिलाया तो मैंने हिलाई हुई भेंट चढ़ाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलिए आज हम अपने विषय में आते हैं। अपने बगल वाले को बोलिए, मैं मित्र बनना चाहती हूँ। दोस्त बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? मेरा दोस्त नहीं, यीशु का दोस्त। मेरा दोस्त तो आप बन ही जाओगे जब यीशु का दोस्त रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के दिन प्रभु आपको दोस्त बनाने के लिए निमंत्रण दे रहा है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 15 पद। હવેથી હું તમને દાસ કહેતો નથી, કેમ કે પોતાનો શેઠ જે કરે છે તે દાસ જાણતો નથી, પણ મેં તમને મિત્ર કહ્યા છે,
કેમ કે જે વાતો મેં મારા બાપ પાસેથી સાંભળી હતી તે બધી મેં તમને જણાવી છે. प्रभु ने कहा आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा परंतु मित्र कहूंगा. और मित्र में वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है. मैंने पहले शुरुआत में आपको बता दिया, वो नर भी हो सकता है, वो नारी भी हो सकता है. ठीक है ना. तो प्रभु अपना दोस्त बनाने का ऑफर आपको दे दिया. क्या आप दोस्त बनना चाहती हो? हाथ उठा के बताओ. क्या आप प्रभु का दोस्त बनना चाहती हो? चाहते हो? तरीका बताने जा रही हूँ आज कि आप कैसे आप बन सकते. प्रभु ने तो ऑफर कर दिया आपको. प्रभु ने आपको बोल दिया कि मैं तुमको दोस्त बनाना चाहता हूं भैया. आप कैसे दोस्त बन सकते? आपने बाइबल में किसी स्त्री को प्रभु का दोस्त बनते देखा है? चलिए आईक्यू टेस्ट. किसी को देखा है? नहीं. भैया ने दबोरा का नाम लिया प्रार्थना में. भैया ने हन्ना, एस्तर का नाम लिया प्रार्थना में, है ना. और एक स्त्री थी हन्ना, हन्ना हन्ना का नाम लिया भैया ने. मैंने बोला काश अगर मेरा विषय भी बोल देते. तो 3 स्त्रियों का नाम लिया. पर मैं आज जो इस स्त्री के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो परमेश्वर की दोस्त बन गई. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मेरे साथ निकालिए रूत की पुस्तक. रूत के नाम का अर्थ है परमेश्वर का मित्र, फ्रेंड. न्यायों की पुस्तक के बाद जो है वो रूत की किताब है. और जब आप रूत की किताब पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले लिख लीजिए रूत की पुस्तक के ऊपर में फ्रेंड अर्थात मित्र. और ये जो मित्र है वो डियोटेड है, डियोटेड फ्रेंड है. ये जो नाम का मतलब होता है वो है स्ट्रॉन्ग और अनवेरिंग कमिटमेंट. मतलब परमेश्वर के साथ एक ऐसा अटल और मजबूत संबंध. फ्रेंडशिप क्या होता है? फ्रेंडशिप वो होती है, दोस्त वो होता है जो हर एक पल आपके साथ क्या करे? मजबूती के साथ खड़ा रहे. तो समझ में आ रहा है? तो ये रूत के नाम का अर्थ है कि परमेश्वर की दोस्त. इसके नाम का मतलब ही है दोस्त. अब ये आई कहां से? ये मोआब देश की थी. मोआब जो देश था उसको वो जो लूत की जो बेटी थी उसमें से जो 2 जाति थी अम्मोनी और मोआबी, उसमें से जो छोटी वाली थी वो मोआब जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ उससे मोआबिन गोत्र स्टार्ट हुआ. तो ये व्यभिचारणी लोग थे. मतलब ये जो लूत की जो बेटियां थी उन्होंने व्यभिचार के द्वारा बच्चे उत्पन्न करे थे. इसलिए परमेश्वर ने इनको स्ट्रिक्टली बोल दिया था. यदि आप व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़िए. व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय 2 और 3 पद. વ્યભિચારથી જન્મેલું યહોવાની મંડળીમાં ન બેસે, તેની છેક 10મી પેઢી સુધી તેનું કંઈ પણ યહોવાની મંડળીમાં બેસે નહીં. અમન્ય કે મોઆબી યહોવાની મંડળીમાં પ્રવેશ ન કરે, તેમની છેક 10મી પેઢી સુધી તેમનું કંઈ પણ યહોવાની મંડળીમાં કદી પ્રવેશ કરે નહીં. इनको परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था 10 पीढ़ी तक मेरे पास आना मत. और जब 10 पीढ़ी के बाद इन लोगों ने, इजराइलियों ने मोआब लोगों के साथ जब संबंध शुरू किया तो एजरा और नहमिया की पुस्तक जब आप पढ़ोगे तो नहमिया की पुस्तक में बाल नोच नोच के इन लोगों को अलग किया गया. क्योंकि परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली बोला था, मजबूती के साथ बोला था कि इनको परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रखना है. ऐसे घराने से, ऐसे गोत्र से आई थी मोआबिन स्त्री जो परमेश्वर की दोस्त बन गई. हम भी परमेश्वर की नजर में, हम जो अन्य जाति लोग हैं, हम जो परमेश्वर में इजरायली नहीं हैं, हम जो इब्राहिम के गोत्र में नहीं थे,
उनको परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली अन्य जातियों के रूप से ट्रीट किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह आया तो हम उसके साथ मिल गए। अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको ऑफर दे दिया है, मैं तुमको दास नहीं परंतु अब मित्र कहूंगा। और आपके पास एक तरीका है रूप के जीवन के द्वारा कि आप फिर से प्रभु के साथ संबंध बना सकती हो, परमेश्वर के साथ दोस्ती कर सकती हो, यीशु मसीह के साथ दोस्ती कर सकती हो, पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती कर सकती हूँ। मैं पवित्र आत्मा के साथ कैसे दोस्ती की मैं आपको बता रही हूँ। मैं कहीं जाती थी, गाड़ी उठाती थी, मैं बोलती थी पवित्र आत्मा पीछे बैठो और फिर हम दोनों चलते थे। और जब एक गांव में मैं गई, वहां पर मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि यहाँ 16-17 साल से कोई औरत है जो परेशान है, चली जाओ। मैंने बोला पवित्र आत्मा बैठो ना, अपन चलते हैं, क्योंकि ऐसा था कि आज डंडे भी पड़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरा 10 साल केस हुआ, धर्म परिवर्तन का केस 3 और 4 मुझ पर लगाया गया। और कई बार मुझे गांव के बीच में घेरा गया, कई बार बसेस मेरे लिए रोक दी गई कि इसको उतारो पर पवित्र आत्मा मेरा दोस्त था, इसलिए कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो जब मैं जा रही थी तो प्रभु यीशु मसीह ने गीत सिखाया, मैं भी उसको आपको गा के सुना रही हूँ, मेरी इच्छा है इसलिए मैं गा रही हूँ। चलिए, व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय। जब मैं जा रही थी तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए और मुझे गीत सिखाने लगे। मैंने बोला प्रभु डंडे भी पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो प्रभु ने मुझे गाना सिखाया। चलिए मैं उसको सिखाती हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय 3 और 4 पद। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए तेरे संग संग चलता है, तेरे संग संग चलता है। तेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भड़काओ। तेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भड़काओ। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है। मेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भड़काओ। मेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भड़काओ। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है। ये बैठ के पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा था कितना प्यारा गीत है ना। मेरे को बोला था डर मत, मैं तेरे संग बैठा हूँ और तेरे को बचाने के लिए और तेरे को छुड़ाने के लिए तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। और तब मैंने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, मुझसे बोलना शुरू किया कि तू मेरे साथ साथ चल रहा है, मैं डरूंगी नहीं, मैं घबराऊंगी नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ चल रहा है। हालेलुया। आज मैं यही बताने जा रही हूँ आपको कि कैसे आप मुख्य अंगीकार के द्वारा आप परमेश्वर का दोस्त बन सकते हो। मैं आपको उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में लेकर चलना चाहती हूँ। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो हवा एक ऐसी स्त्री थी जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से रचा। आपको मालूम है परमेश्वर ने स्त्री को क्यों बनाया? मालूम है कैसे बनाया?
कैसे बनाया? हाँ बोलिए ना, कैसे बनाया? हाँ अरे डरिए नहीं, हम एक साथ बैठे हुए हैं, कोई इसमें पास फेल थोड़ी ना है। घर का काम आप लोग इतना अच्छा करती हो, इतना अच्छा करती हो। मेरे पति आप लोगों की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, वो तारीफ करते हुए थकते नहीं है। और नीलूषा को बोलते हैं कि नीलूषा तुम ना इनको एक महीना अपने साथ रखो खेत में लेके जाने के लिए। एक खेत में काम करना सीखेगी मुझे सिखाने के। और मेरी आप लोगों की, आप बहनों की इतनी तारीफ करते हैं मेरे पति। जब वो पहली बार यहाँ पर आए और भैया की पत्नी को उन्होंने काम करते देखा तो उन्होंने बोला नॉन स्टॉप वर्क करती है, इतना काम करती है, इतना काम करती है कि तुम्हारा सिर पे चकरा जाएगा। और सचमुच में मैंने नीलूषा को भी देखा, बहुत काम करती है, हमारी बहुत सेवा कर रही है। तो आप लोग घर का बहुत काम करती हो, पर ये शरीर है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। ज्यादा खाया तो 120 साल, इससे ज्यादा चलने वाला। तो अनंत जीवन के लिए कुछ बटोरना है कि नहीं बटोरना है? वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं अपनी बहन, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ती हैं बहनें, उनके साथ जब मैं बात कर रही थी तो मैंने उनको बोला, हम अंबानी की बात कर रहे थे, वो अंबानी की बात कर रही थी, बोली बाप रे छप्पर फाड़ के प्रभु ने अंबानी को पैसा दे दिया है। इतना पैसा उसको मिल गया है कि लोग पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे नहीं मिला, अगर मुझे यहाँ मिलता तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। फिर धनी और लाजरस की कहानी याद है ना? धनी को बोला सारा कुछ तूने यही उठा लिया, अब तेरे को वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैंने बोला धन्यवाद हो प्रभु का कि मुझे उतना ही दे रहा है जितना मेरे को जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं दे रहा। तो उसने बोला हाँ सही बात है, सही बात है। मैंने उससे बोला, मैं सोचती हूं कि जब 1000 वर्ष में कितने जीरो लगते हैं? 3 जीरो, एक के साथ 0 0 0, 3 जीरो लगते। इतने वर्ष हमको प्रभु के साथ राज्य करना है और फिर उसके बाद अनंत काल तक राज्य करना है। इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? शरीर के लिए जो 60 साल 120 साल खाने पीने की तैयारी आप इतना कर रही हो कि नॉन स्टॉप कर रही हो। और बुजुर्ग हो जाने के बाद भी ये बैठी है, ये भी जाएंगी खेत में। ये भी जाएंगी खेत में। आप लोग इतने स्ट्रांग हो। पर यदि आत्मा की चर्चा की जाए तो आप कितना मेहनत कर रहे हो आत्मा के लिए। इसको खा जाओ, इसको खा जाओ। अगर अनंत जीवन में राज्य करना है तो इसको खा जाओ। तो मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा, पर स्त्री को परमेश्वर ने हड्डी से रचा। और हड्डी जो है वो स्ट्रांग होती है, इसलिए आदमी लोग जो है वो उतने स्ट्रांग नहीं होते काम करने में जितना स्त्रियां स्ट्रांग होती हैं। और उसका अच्छा उदाहरण गुजरात है। गुजरात में भाई लोग जितना काम नहीं करते, बहन लोग उतना स्ट्रांगली काम करते। सही बोल रही हो कि नहीं बोल रही? अपने लिए एक बार ताली बजा दो। इतना आप लोग मेहनत करते हो। काश कि आप आत्मिक धरातल पे भी उतना ही मेहनत करते। नीलूषा मुझे बोल रही थी, अच्छा है ना 1 महीने के लिए आ जाओ, मैं आपको शरीर का भोजन खिलाते रहूंगी, आप मेरे को आत्मा का भोजन खिलाते रहना। काश आज का दिन आपका परमेश्वर ऐसा कर दे कि आप भी परमेश्वर के दोस्त बन जाओ और आप भी परमेश्वर के साथ वैसे ही चलो जैसे रूथ चली, इतना घनिष्ठता के साथ। तो मैं आपको बता रही थी, परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा पर स्त्री को पसली से रचा। पसली क्या होती है? पसली क्यों बनाया? क्यों पसली से ही रचा परमेश्वर ने? आपको पता है? पसली जो होती है वो हमारे सामने पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हमारा हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। जब कोई धक्का मारता है ना, ऐसे मारता है तो सबसे पहले किसको लगता है? पसली को लगता है।
जब कहीं पर गिरता है ना, एक्सीडेंट होता है, तो पसली में चोट लगती है। आपके हार्ट को चोट नहीं लगती, आपके लंग्स को चोट नहीं लगती। लंग्स मतलब फेफड़ा, आपका हृदय और फेफड़ा में चोट नहीं लगती, आपकी पसली को चोट लगती है। इसलिए घर में स्त्री को सबसे ज्यादा चोट खानी पड़ती है, रोती वही ज्यादा सबसे जिसको देखो वही उसको पीटता रहता है। तो पसली जो है वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए परमेश्वर ने पसली से स्त्री को रचा। फिर परमेश्वर ने रीढ़ की हड्डी बनाई है, तो रीढ़ की हड्डी को खड़ा रखने में, उसको बैठने में प्रोटेक्ट कौन करता है? उसकी पसली। यदि पसली ना हो तो पीठ जो है वो कुछ नहीं कर सकती, वो स्पाइनल जो है, वो मेरुरज्जु जो है वो आपका कुछ नहीं कर सकता। ना आप खड़े हो सकते हो, ना आप लेट सकते हो, ना आप चल सकते हो। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, मतलब जो स्त्री है, वो एक परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, परिवार को चलने के लिए। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरी शादी होने वाली थी, तो मेरे पति जो है वो एनटीपीसी में काम करते थे। तो मैं उनसे बोला करती थी आपका घर, तो वो मुझे बोलते थे अभी घर नहीं है, घर वाली होगी तो घर होगा समझ में आ रहा है? बिना घरवाली के घर नहीं है। तो पसली जो है वो पुरुष को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए परमेश्वर ने पसली हटा करके वहां पर मांस भरा मनुष्य के। तो मैं और आप इतने महत्वपूर्ण हैं, और इस स्त्री को जिसे परमेश्वर ने बनाया था, अपने मुंह के कारण से परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गई। कैसे हो गई पता? जब सांप आया और शैतान के रूप में, और शैतान ने बोला इस फल को खा लो, कुछ नहीं होगा, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। बोली नहीं नहीं, परमेश्वर ने बोला इसको छूना भी मत, इसको चखना भी मत, है ना, नहीं तो जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। छूने के लिए मना नहीं किया था, इसने अपनी जीभ से शब्दों को बढ़ा दिया, और यही जीभ जो है उसको परमेश्वर से अलग कर दिया। कैसे? उसने खाया, अपने पति को खिलाया, उसके पति ने भी खाया, और दोनों ने देखा कि हम नंगे हैं। जब परमेश्वर रात शाम के ठंडे समय में उनसे मिलने आया, तो परमेश्वर ने पूछा आदम आदम तू कहाँ है? बोला नहीं नहीं, हम छिप गए, हम तेरे सामने नहीं आ सकते। उन्होंने क्या बोला? हम छिप गए, हम नंगे हैं। कहां से बोला? जीभ से बोला। और ये जीभ जो है वो परमेश्वर से उसको अलग कर दिया। परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 1 पद, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 1 पद। અને આદમે પોતાની પત્ની હવાને જાણી અને તે ગર્ભવતી થઈ ને કાંઈ નહીં જાણી ને તેણે કહ્યું કે यहोवाની કૃપાથી મને પુત્ર મળ્યો છે। हाँ, जिस स्त्री ने यहोवा से अपने आप को अलग कर लिया था अपने बोलने के द्वारा, वही अपने बोलने के द्वारा परमेश्वर से फिर जुड़ गई। बोलती यहोवा की ओर से मैंने क्या किया है? एक पुरुष पाया है। और तब उसके बच्चों ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना सीखा, कैन और हाबिल ने। एक स्त्री का कितना बड़ा योगदान होता है घर में, और एक स्त्री का कितना बड़ा योगदान होता है परमेश्वर के साथ चलने में, एक परिवार को लेकर के। हवा ने बोला, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। हवा ने बोला, परमेश्वर की उपस्थिति में फिर आ गए। इसलिए यदि आप नीति वचन उसका 18 अध्याय 20 वचन बोलते हैं, तो उसमें बोलता है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो उसे काम में लाना जाता है, यहोवा वो उसका प्रतिफल पाएगा, बोलता है नीति वचन उसका 20 अध्याय। મરણ તથા જીવન જીભની સત્તામાં છે અને તેનો જે જીવ ઉપયોગ કરશે તે તેવું ફળ ખાશે। आज मैं एक स्त्री का दोस्त बनना कैसे परमेश्वर के साथ संभव है वो बताने जा रही हूँ। मैंने हवा के बारे में आपको बताया। हवा ने बोला, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होगी। परमेश्वर के विरुद्ध बोला, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध बोला, परमेश्वर के नियम कानून के विरुद्ध बोला,
परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति से अलग कर दिया, न केवल उसको परंतु उसके परिवार को भी। पर जब उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने एक पुरुष केवल यहोवा के ही सहायता से पाया है, एक प्रभु के जन है, वो बोलते हैं कि कितना कठिन हुआ होगा उस समय उस लेबर पेन को उठाना स्त्री के लिए। उस समय तो कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं था, कोई धाई नहीं थी, कोई नहीं था, वो अकेली थी। और कैसे उसने बच्चा पैदा किया होगा, और इसीलिए उस दर्द के कारण से उसने परमेश्वर को स्मरण किया और बोला कि परमेश्वर की सहायता से मैंने इस पुरुष को पाया है। ये जीव ही थी जो एक स्त्री को परमेश्वर से अलग कर दी, साथ ही उसके परिवार को अलग कर दी और फिर परिवार में जोड़ दी। चलिए आते हैं, अब मैं ज्यादा कुछ इस विषय में बहुत आगे ना बढ़ते हुए 12 बज गया, मेरा समय खत्म हो गया। मैं थोड़ा सा रूत के बारे में बताऊंगी आपको। निकालिए रूत की किताब उसका 1 अध्याय, रूत की किताब उसका 1 अध्याय। आधा घंटा चलेगा? आधा घंटा और बैठोगी? ये भूख लग रही है? बोलिए ना, तब तो मुझे माइक हटाना पड़ेगा। जाना है घर? नहीं जाना है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि ये सारे दिन बैठ जाए। नहीं, सारा दिन नहीं बैठाऊंगी। चलिए निकालिए रूत की किताब उसका 1 अध्याय। कुछ मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता के समाप्त करूंगी, जल्दी जल्दी अपन इस विषय को देखेंगे। 1 पद पढ़िए, रूत की किताब उसका 1 अध्याय 1 पद। હવે ન્યાયાધીશો ન્યાય કરતા હતા તે વખતે એવું બન્યું કે દેશમાં દુકાળ પડ્યો, એથી બેથલેહેમ યહૂદિયાનો એક માણસ તેની સ્ત્રી તથા તેના 2 પુત્રને લઈને મોઆબ દેશમાં જઈ વસ્યો। हाँ, ये जो परिवार था महलेल और किलियोन और अबीमेलेक का और नौमी का, ये जो परिवार था एलीमेलेक का, ये जो परिवार पहले बैतलहम में रहा करता था। बैतलहम के नाम का अर्थ होता है रोटी का घर। तो ये ऐसे जगह में रहते थे जहां पर रोटी रोटी थी। एलीमेलेक के नाम का अर्थ होता है द गॉड इज माई किंग, परमेश्वर मेरा राजा है। नौमी के नाम का अर्थ इस बाइबल में लिखा है जिसका नाम है अनमोल, मतलब मनोहर। ऐसे लोगों को 2 बच्चे थे, एक महलोल और एक किलियोन। किलियोन के नाम का अर्थ होता है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत फेलियर है, ये कभी जीत सकता ही नहीं है, हारता है। मेरा बेटा क्या करता है? हारता है। किलियोन के नाम का अर्थ होता है कि मेरा बेटा हारता है। और मोआबिन स्त्री जो महलोल की पत्नी थी, उसका नाम का अर्थ है बीमार। तो ये दोनों पति पत्नी, जो परमेश्वर जिसका राजा था और जो मनोहर थी, ये दोनों बैतलहम से जब देखा उन्होंने अकाल पड़ गया, तब ये कहां आ गए? मोआब देश में आ गए। और ये उन दिनों की बात थी जब न्यायी थे। अकाल क्यों पड़ा? यदि आप न्यायों की पुस्तक का आखिरी अध्याय उसका आखिरी पद पढ़िए, अकाल क्यों आया? न्यायों की पुस्तक उसका आखिरी अध्याय 21 अध्याय का आखिरी पद। તે સમયે ઇઝરાયલમાં કઈ રાજા ન હતો, દરેક માણસ પોતાની નજરમાં જે ઠીક લાગતું તે કરતો। हाँ, समस्या कहाँ आई? जिसको जो ठीक लग रहा था वो कर रहा था, इसलिए उस देश में अकाल पड़ा। अकाल भी परमेश्वर की मर्जी से आता है, क्योंकि उन दिनों लोग परमेश्वर के वचन के लिए बहुत दुर्लभ था। परमेश्वर का वचन उनके पास आता ही नहीं था, क्योंकि उनको परमेश्वर से कोई मतलब ही नहीं था। जिसको जो ठीक लग रहा था वो कर रहा था। तो 14 न्यायी हुए, न्यायों की गिनती लिख लीजिए। 14 न्यायों को परमेश्वर ने रखा था, है ना? जैसे यीशु मसीह के बाद 14 पीढ़ी हुई, वैसे ही 14 न्यायी हुए। तो ये न्यायों की पुस्तक में खत्म जैसे होता है, रूत का पुस्तक शुरू होता है। और न्यायों के समय में जो समस्या थी कि लोग जिसको ठीक लगता था वो काम करता था, परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं था, इसलिए उस देश में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ गया तो ये परमेश्वर के लोग जो है वो मोआब देश में आ गए, ऐसा देश जो श्रापित था।
जहां परमेश्वर की उपस्थिति में आने का परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली उनको मना किया था कि मत आना मेरी उपस्थिति में, ऐसे देश में आकर को रहे, और जैसों के रहोगे संग वैसा रहेगा मन। क्या बोलता है? यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 33 पद जब आप पढ़ोगे तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। ये आपको याद होगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। ये वैसे लोगों के बीच में थे जहां पर बीमारी थी, तड़प थी, परेशानी थी। इन्होंने जब इनका बच्चा पैदा हुआ तो इन्होंने उन बच्चों का नाम क्या रख दिया? महलोल और किल्योल। अर्थात तुम फेलियर हो, तुम फेल होते हो, तुम कभी सफल हो ही नहीं सकते। और मोआब स्त्री की जो पत्नी थी महलोल, उसका नाम का अर्थ होता है कि तुम बीमार हो। और ये दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को ऐसे ही बोला करते थे, महलोल इधर आओ, किल्योल इधर आओ, मतलब हे तुम फेलियर इधर आओ, तुम बीमार इधर आओ, ऐसा बोलते थे। ऐसा हुआ कि 10 वर्ष के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। पहले एलीमेलेक की मृत्यु हुई, फिर दोनों बच्चे भी मर गए। और ये जो नौमी थी, जो मनोहर थी, इसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि मैं मारा हूं। यदि आप पढ़ोगे रूत की किताब उसका 1 अध्याय उसका 20 वचन, रूत की किताब उसका 1 अध्याय 20 वचन। ત્યારે તેણે તેઓને કહ્યું, મને નાઓમી એટલે મીઠી ન કહો, મને તો મારા એટલે કડવી કહો। हाँ, मैं तो मेरे को, और क्या बोलती है उसको? मेरे को यहोवा ने मारा है। जब आप तकलीफ में होते हो तो आप परमेश्वर को दोष लगाते हो। आपको पता बाइबल में जब मैंने नीति वचन उसका 14 अध्याय निकाला तो उसमें बाइबल में बोलता है मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथ से ढा देती है। बाइबल में एक ही मूढ़ स्त्री की चर्चा है, एक ही मूढ़ स्त्री की चर्चा है। कि कौन है पता है आपको? आप लोगों को बाइबल पढ़ने की बहुत जरूरत है। मूढ़ स्त्री कौन है? अय्यूब की पत्नी, जिसके लिए लिखा है तू तो मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। अय्यूब की पत्नी मूढ़ स्त्री थी, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका पति बुद्धिमान था, इसलिए परमेश्वर ने उसका घर नष्ट होने नहीं दिया। और आपको पता उस मूढ़ स्त्री को परमेश्वर ने अलग भी नहीं किया। जो 4 बच्चे और 4 बेटे और 3 बेटियां थी, उन्हीं को दोबारा पैदा करने के लिए वही स्त्री थी। क्योंकि परमेश्वर एक ही दुल्हन रखता है, 10 दुल्हन नहीं रखता। एक ही पत्नी रखता है, 10 पत्नी नहीं रखता। तो आप कितनी भी मूर्खता करो, परमेश्वर का, आपके पति यदि बुद्धिमान है तो परमेश्वर आपको खींच लेगा। और भला होता कि आप बुद्धिमान बन जाओ इस रूत की तरह, तो आप यीशु मसीह की दादी बन सकती हो। हे यीशु मसीह की दादी बनी रूत। तो ये बोलते थे कि हे महलोल, हे किल्योल, मतलब तुम मरे हो, तुम मरे हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम असफल होते हो, तुम असफल होते हो। इसके कारण से उनके बच्चे मर गए। और मरने के बाद हमने गलती की, हमने अपने शब्द से अपने परिवार को मारा, पर दोष किसको मिल रहा है? परमेश्वर को, कि परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया? मार दिया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, एक स्त्री थी जिसका नाम था रूत, जो प्रभु की दोस्त थी। उसने नौमी के जीवन में परमेश्वर को देखा। किसको देखा? किसको देखा? किसको देखा? इसलिए जब आप आगे पढ़ोगे तो बोलती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हम लोग क्या करते हैं? लोगों की बुराई देखते हैं, अच्छाई नहीं देखते। वो नौमी के जीवन में दुख नहीं देख रही थी, वो ये नौमी के जीवन में उसके परमेश्वर को देख रही थी। आपको पता है यदि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जैसे परमेश्वर देखता है वैसे मनुष्य देखने लग जाए तो झगड़ा ही लड़ाई ना हो। परमेश्वर कैसे देखता है मैं आपको बताती हूँ। परमेश्वर ऐसे देखता है, आपके जीवन में क्या अच्छा है उसको देखता है। परमेश्वर आपके जीवन में वो नहीं देखता जो आपके जीवन में बुरा है। अगर बुराई देखता ना परमेश्वर तो 1 सेकंड में इस पृथ्वी का नाश कर देता, क्योंकि सारी पृथ्वी में बुराई इतनी बढ़ गई है। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है?
मेरे पास एक लड़की आई, मेरा अपना शॉप भी चलता है, मैं भी आप लोगों की तरह काम करती हूँ। तो मेरे को प्रभु ने बोला ब्यूटी पार्लर चलाओ, तो मेरा अपना सैलून चलता है। तो मेरे साथ लड़कियां जो है, मेरा सैलून क्या चलता है, उसमें वचन का प्रचार चलता है। तो एक लड़की जो है, उसको बंगाली लड़की है, उसको मेरे को बहुत पसंद, मतलब मेरे को बहुत पसंद करती थी। वो अपना गांव छोड़ के आई, कलकत्ता से यहाँ आई रहने के लिए, और मेरे पार्लर आना स्टार्ट किया उसने। बोलने लगी मुझे आप ना अपने जैसा लगते हो। फिर उसके बाद जब उसके जीवन में गड़बड़ी हुआ, परेशानी आया, एक दिन उसने मुझे कॉल किया। कॉल करके बोलती है कि मैडम मेरे को आपसे मिलना है। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मुझे पार्लर का काम नहीं कराना, मुझे पर्सनल आपसे मिलना है। मैंने बोला ठीक है आ जाओ। मेरी जूम मीट स्टार्ट होने वाली थी, फिर भी मैंने उसको बोला कि नहीं तुम आओ। और जब वो मेरे पास आई रोने लगी, मैंने उसको गले से लगा लिया। उसने बोला मैं कैसे आपसे कहूं? मैंने बोला क्या हुआ, कोई लड़का धोखा दे दिया क्या? जो इतना रो रही हो आप? तो बोले नहीं मैडम, लड़की ने धोखा दे दिया। मेरा माथा चकरा गया। बोले मेरे को किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं लड़की शादी करना चाहते हैं। मैं पागल हो गई। मैंने बोला क्या आज सदोम अमोरा का बाप यहां भी होता है? इसकी तो मुझे खबर ही नहीं थी। आप दुनिया में जिस जगह बैठे हो वहां पाप इतना बढ़ गया है कि आपको पता ही नहीं है। मैंने बोला बेटा, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया है। अगर परमेश्वर को लगता है कि लड़की शादी करना ही उचित है, तो फिर लड़का क्यों बनाता भैया? ये शर्म की बात नहीं है, ये यथार्थ है जो आज इस पृथ्वी पर हो रहा है। कानूनन कई देशों में पुरुष और स्त्री शादी के लिए कानूनन इसकी इजाजत मिल गई है। पाप इतना पृथ्वी पर बढ़ गया है। अगर आप केवल खेती किसानी करती रहोगी तो आगे का कौन देखेगा? कौन देखेगा कि इस पृथ्वी पर कितने लोग हैं जो मर रहे हैं? परमेश्वर का वचन यहूदा की पुस्तक बोलता है आग से झपट कर निकालो लोगों को। कैसे आप लेकर आओगे? आपको तो पता ही नहीं है। मैंने उसको बोला इमीडिएटली कलकत्ता जा, तू रायपुर छोड़ दे और मेरे कांटेक्ट में रहे। मैंने उसको यीशु मसीह ग्रहण करवाया। जब यीशु मसीह ग्रहण कराया तो उसने बोला मुझे अभी शांति आई। मैडम मेरे पास तो ये किताब कब से रखी हुई है, पर मैं इसको ईसाइयों की किताब समझती थी, मैं इसको पढ़ती नहीं थी। मैंने बोला बेटा अब जाके इसको पढ़ना, क्योंकि ये जीवन की पुस्तक है, ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है। मैं जो सत्य घटना है मैं आपको बता रही हूँ। मेरा जीवन सत्य है, मेरे पास जो कुछ है वो सत्य है, वही मैं आपको दे रही हूं। रूत ने बोला जब तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। क्या आपके जीवन में यीशु दिखता है? यदि आपके जीवन से परमेश्वर दिख जाए ना, मतलब समझ लीजिए आप परमेश्वर के क्या बन गए? दोस्त बन गए। वो केवल आपके शब्दों से होगा, आपके शब्दों से होगा। दिन भर की दिनचर्या में आप क्या बोलते हो इस विषय में सावधान रहो। केवल संडे को आकर के यहाँ पर आराधना करके 2-2 घंटे आराधना करके चले जाने से काम चलने वाला नहीं है। यीशु मसीह जीवन है, वो आपके साथ चलना चाहता है। मैंने बोला मेरे पीछे बैठो, हम चलते हैं। आज भी वैसा ही करती हूँ। मैं सब्जी खरीदने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कौन सी सब्जी खरीदूं? पवित्र आत्मा बताओ। सूट खरीदने जाती हूँ मैं बोलती हूँ पवित्र आत्मा कौन सा खरीदूं? कोई कपड़े पसंद आते हैं तो मैं बोलती हूँ पवित्र आत्मा मुझे ये पसंद आ रहा है, क्या मैं इसको ले लूं? वो आपके साथ ऐसा चलेगा, वो आपके साथ ऐसी सहायता करेगा। सो प्रभु आज के दिन इस अध्याय को, इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। मैंने केवल आपको दिखाया है कि किस तरह से बोअज जो है उसकी पत्नी बन गई और कैसे परमेश्वर ने, ये भी खेती किसानी करने वाली थी पर इसने यीशु को पा लिया। ये परमेश्वर को अपना महत्व दे दिया इसने।
परमेश्वर को इसने महत्वपूर्ण समझ लिया। आप भी खेती किसानी करने वाले हो, यदि आप परमेश्वर आपका महत्वपूर्ण दोस्त बन जाए, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। ये दुनिया और ये देश बदलने में समय नहीं लगेगा। सो प्रभु हमारी सहायता करे। आइए एक बार फिर मैं उस गीत को गाऊंगी, फिर हम अंगीकार करेंगे। खड़े हो जाइए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए तेरे संग संग चलता है, तेरे संग संग चलता है। तेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भड़काओ। तेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भड़काओ। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए तेरे संग संग चलता है, तेरे संग संग चलता है। तेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भड़काओ। तेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भड़काओ। तेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए, तेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शत्रुओं से, मेरे साथ अंगीकार करिए। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है। मेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भड़काओ। मेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भड़काओ। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है। दोस्त बनना चाहती हैं तो अपने जीव को वश में रखना पड़ेगा। आपका जीव जो है आपको परमेश्वर का मित्र बनने में बहुत बड़ा योगदान देगा। ऐसे शब्द बोलिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो, ऐसे वचन बोलिए, क्योंकि पहला पतरस में बोलता है कोई बोले तो ऐसा बोले जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है। तो जैसा परमेश्वर का वचन आप घर में बोलिए, जितना बोल सकती हैं परमेश्वर के वचन को बोलिए। अपने खेत में बोलिए। आपको पता मेरे पास खेत तो नहीं है, पर मेरे पास एक छोटा सा गार्डन है, वहां पर फल नहीं आते, मैं उनको रोज गाना सुनाती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? मैं अपने फल के पौधों को स्तुति सुनाती हूँ। मेरे घर में अंजीर 12 महीना फलता है। इज़राइल मेरे घर में है। मेरे घर में अमरूद फलते हैं, मेरे घर में नींबू फलते हैं, 12 महीना फलते हैं। वो कभी पत्ते मुरझाते नहीं उनके। यदि मुरझा भी जाए और मैं यहाँ से वहां चली जाऊं, फिर मैं जाऊंगी, वो फिर जी जाएंगे परमेश्वर के गीत को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर। तो आप अपने घर में, अपने खेत में परमेश्वर के वचन को बोलिए।
मैं आपको एक सच्ची घटना बता करके मैं समाप्त करूंगी। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। मैं जिस घर में रहती थी एनटीपीसी के कॉलोनी में, मैं वहां पर परमेश्वर के वचन को बोला करती थी। चलते फिरते उठते बैठते रात को उठ के वचन याद करना, जो मैं आज आपके सामने ऐसे पलट के, मेरे पास कोई पत्री नहीं है, मैं कोई देख के लिख के लेके नहीं आई हूँ। जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है मैं बोलते जा रही हूँ, तो मुझे कुछ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक समय था जब मैंने इसके लिए बहुत समय लगाया। मैंने इसको याद किया, मैंने इसको पढ़ा, मैंने बोला प्रभु मेरे हृदय में लिख जाना चाहिए, मेरे मन में डल जाना चाहिए, और प्रभु ने इसको किया। और तब मैं बोलती रही। मैं उस घर से निकल कर आ गई, पर वचन उस घर में था। उस घर में रहने वाला एनटीपीसी का मैनेजर, उसका जीवन बदल गया। ताली बजाइए ना प्रभु के लिए। प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। और अब जब मैं एनटीपीसी जाती हूँ तो उस भाई के घर में जाती हूँ वचन सुनाने के लिए। कितना बड़ा अनुग्रह। जो एनर्जी है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो साउंड है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये लॉ है, ये नियम है। तो आप जितना अपने घर में परमेश्वर के वचन को बोलोगी, जब आप खेत में जाती हो बोलो पवित्र आत्मा मेरे साथ चलो। जब आप खाना बनाती हो बोलो पवित्र आत्मा मेरी खाना बनाने में मदद करो। जब आप बच्चों से व्यवहार करती हो बोलो पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ। और देखो आपके घर में कैसे काम होता है और कैसे आपके परिवार में। और ये गांव, प्रभु का धन्यवाद हो कि ये गांव में तो सारे लोग प्रभु को जानते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकती हो जहां पर प्रार्थना और भजन करना कितना कठिन है। लोग जितनी स्वतंत्रता के साथ आप आराधना कर पा रही हो उतना नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ छिप छिप के लोग आराधना करते हैं, जोर से टफली नहीं बजा सकते, जोर से ये ऑर्गन नहीं बजा सकते। इतनी समस्याएं आ गई। प्रभु का धन्यवाद करिए कि आप स्वतंत्रता के साथ आराधना कर पा रही हो, और उनके लिए प्रार्थना करिए जो सचमुच में इस सताव से झेल रहे हैं। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु कहता है बीमारों के लिए प्रार्थना करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ। आइए प्रार्थना करें। जहां भी आपकी समस्या होगी हाथ रख लीजिए। यदि गांठ है तो वहां पर हाथ रख लीजिए। यदि आपको दर्द है तो वहां पर हाथ रख लीजिए। जहां पर आपको समस्या है आप हाथ रख लीजिए। पवित्र आत्मा अभी और इसी वक्त आपके जीवन को छुएगा और वो सारी समस्याएं आपके जीवन से चली जाएंगी। मेरा प्रभु ईमानदार है। जब उसने वचन दिया है तो वो उसे पूरा करता है। जहां भी आपकी समस्या है वहां आप अपने हाथों को रख लीजिए और प्रभु उस स्थान को आपको चंगा करेगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें मित्र बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन प्रिय बहनों के जीवन में आपने दया की प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन्हें आपने चुनकर अपने समीप आने लिया कि आपके भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त की जाए। पिता आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में हर एक गांठें यीशु के नाम में निकल जाए। हर एक ब्रेस्ट की गांठ यीशु के नाम में निकल जाए। हर एक यूट्रस की गांठ यीशु के नाम में निकल जाए। हर एक दर्द यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। यूट्रस की समस्याएं यीशु के नाम में बच्चादानी चंगा हो जाए। घुटने का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। गठिया का रोग यीशु के नाम में जाता रहे। दुष्ट आत्माओं के हर एक प्रभाव यीशु के नाम में जाते रहे। पवित्र आत्मा अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट करें। एक नया अभिषेक से इनके जीवन को भर दें ताकि इनका जीवन आपके वचन के अनुसार चलने लगे। पवित्र आत्मा आंखें यीशु के नाम में चंगी हो जाए। कान यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पतियों का दारू का समस्या यीशु के नाम में जाता रहे। ओ पवित्र आत्मा, नशे की आत्मा यीशु के नाम में इनके परिवारों को छोड़कर जाती रहे। इनके घरानों में उद्धार का काम पूरा हो। प्रभु अपने वचन को दृढ़ करें। यदि वे पृथक दशा में है यीशु के नाम में पुनरुत्थान की सामर्थ्य उन्हें जीवित करे। प्रभु यदि मुर्दे की दशा में है तो यीशु के नाम में जीवित हो जाए। प्रभु यदि दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान कर रही है, हर एक स्वप्न की आत्मा को मैं पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधती हूँ
और आपके उद्धार सामर्थ राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थि तक विजयी यीशु के नाम में इन प्रियों के जीवन के लिए खोल देती हूँ। प्रभु अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। સારું બેસી જઈએ, પતંગ જગ્યા પર આપણને